नाहरगढ़ की पहाड़ियों में गुमशुदा हुए राहुल की तलाश 150 घंटों से चल रही है, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच आशीष की आज तीये की बैठक थी। पूरा परिवार इस मैदान में तीये की बैठक के लिए जमा हुआ था। आशीष के परिवार के सदस्य अनिल शर्मा मेरे साथ हैं। अनिल जी, आशीष का आज तीसरा दिन है और राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। किस तरीके का फीडबैक पुलिस से मिल रहा है? फीडबैक बहुत अच्छा है, उनका प्रयास जारी है, प्रशासन पूरा साथ में है, सारी टीमें लगी हुई है और वो सतत प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का। जहाँ तक हमारा दिल कहता है कि राहुल अभी जिंदा है और हमें जिंदा ही मिलेगा। जी, वैसे राहुल और आशीष दोनों सगे भाई थे, कैसे संबंध है उनके? बहुत अच्छे संबंध है और बहुत प्यारे बच्चे थे दोनों। किस तरीके की बातचीत आखिरी बार, हालांकि बता रहे हैं आशीष ने अपनी मदर को फ़ोन किया था और ये बताया था मैं भटक गए, हम लोग, भाई भी बिछड़ गया, तो क्या बातचीत हुई आपकी उनके परिवार? बस वो रास्ता भटकने की बात कर रहे थे और बाद में कॉल किया, जब उनसे कहा कि जहाँ तुम खड़े हो वहीं रहना, हम पहुँच रहे हैं। और यहाँ से कम 15-20 बच्चे उनको ढूंढने के लिए तुरंत रवाना हो गए थे और 20 मिनट में उनके पास पहुँच गए थे, लेकिन वो दोनों भी वहीं नहीं मिले। वहाँ पे क्या लोकेशन थी जहाँ उसने, आशीष ने बताई थी कि मैं इस जगह पर हूँ? नाहरगढ़ पहाड़ी के ऊपर थे, उसको ये पता नहीं था कि लोकेशन कौन सी थी, लेकिन हमने उनसे जिससे बात हुई थी उन्होंने ये कहा था कि आप चरण मंदिर पहुँच जाएँ, हम तुरंत वहीं पहुँच जाएंगे। वैसे आशीष और राहुल अक्सर वहाँ जाते रहते थे क्या? हाँ, कई बार गए हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वो रास्ता भटक जाएं। जी, तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि जब वो वहाँ के रास्तों से परिचित थे तो ये रास्ते भटकने वाली बात थोड़ी सी अजीब नहीं लगती? लगती है सर, हो आशंका है, हो सकता है कोई न कोई हादसा हुआ हो उनके साथ। हालांकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें प्रारंभिक तौर पर सिर पर चोट और गर्दन टूटने की बात कही गई है, तो आपको लगता है कोई इस तरीके का एक षड्यंत्र भी हो सकता है? सर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब राहुल को लेकर के उसका मोबाइल से कोई बातचीत के पुलिस ने तकनीक के आधार पर निकाला है? क्या आप लोगों से भी बात हुई थी राहुल की? नहीं सर, राहुल से कोई बात नहीं हुई थी। उस दिन सुबह ही बात हुई थी, उसके बाद में राहुल से कोई बात नहीं हुई। 6 दिन हो गए, मन में किस तरीके के विचार आते हैं कि राहुल की कोई खबर नहीं लगी? सर आपका बच्चा खो जाता तो आपके मन में कैसे विचार आते हैं? ऑब्वियसली हमारा पूरा परिवार टूटा हुआ है। तो क्या लग रहा है, पुलिस की जांच किसी तरीके के नतीजे पे पहुंचती दिख रही है? मुझे लगता है किसी न किसी नतीजे पे पुलिस तो पहुंचेगी। मैं खुद भी वहाँ अभी करीबन 7-8 किलोमीटर तक था। जितनी झाड़ियाँ वगैरह हैं वहाँ पे सर्च चल रही है, गुफाओं में जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये एक भी संभावना है कि वहाँ राहुल हो ही नहीं और वो डर के मारे वहाँ से निकल गया हो उसी वक्त? हो सकता है उसके साथ क्या घटना घटी है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो ऑब्वियसली भगवान करे जहाँ भी वो सुरक्षित हो और पुलिस के प्रयास सफल हों, प्रशासन इस कार्य में सफल हो और हमें हमारा राहुल जिंदा वापस मिल जाए। अब चूंकि बैठक हो चुकी है तो अब क्या आप घर परिवार वाले हरिद्वार वगैरह भी जाए? बिल्कुल जाएंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? जी, आप बताएं सर, क्या लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम को? मेरा नाम विनोद है और मैं उनका, मेरे चाचा जी लगते हैं वो। राहुल और आशीष बहुत अच्छे, दोनों प्यारे भाई थे। किसी भी तरह का कोई उनमें भी आपस में कोई विवाद नहीं था। आज 7 दिन हो गए हमको रो रो के, हमारा सब लोगों का बुरा हाल होता जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन भी खूब लगी हुई है, सारी टीमें भी लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुराग नहीं लगी। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा राहुल तो कैसे भी जिंदा आ जाए, तो हम कम से कम एक की तो उम्मीद रख रहे हैं सभी लोग। भाई जब तक सांस है, जब तक आस है, हर इंसान यही चाहता है। ताकि प्रथम में जो पुलिस वालों ने थोड़ी लापरवाही ये करी कि जो हमारी प्रथम में जो रिपोर्ट है ना, उसको जल्दी से उन्होंने स्वीकार नहीं करी और हम लोगों को, परिवारजनों को, जितने भी थे उनको इधर उधर वो भटकाते रहे। अब हमारा थाना ये नहीं लगता, आप लोगों का ब्रह्मपुरी लगता है। इससे क्या कि हमारा समय निकल गया। दूसरी बात है कि उन्होंने कोई घेराव और नाकाबंदी नहीं करी, खाली एक पहाड़ियों को लेके ही पूरा प्रशासन वहीं टिका रहा। आज 7 दिन से वहीं टिका रहा। अगर मान लो नाकाबंदी कर देते, कोई घेराव कर देते, तो बाहर जैसे मान लो कि एक की कोई भी घटना होगी, जैसे आशीष को कोई भी मार के गिरा गया है, उन्होंने कोई घटना हुई उनके साथ, तो कम से कम बाहर दूसरे वाले का तो ये पता रहता है ना भाई उसको कौन कहाँ लेके गया। ताकि वो नाकाबंदी पर आज तक भी कोई प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, न कोई वहाँ के कोई कैमरे सर्च किए, न कोई और कुछ किया। बाकी हम यही कह, उम्मीद है हमारी अब जिंदा हमको मिल जाए बस। कौन कौन है राहुल और आशीष के घर? राहुल के आशीष के घर पे तो उनके मम्मी पापा हैं और कोई और भाई बहन? नहीं, भाई बहन नहीं है, 2 ही भाई हैं और अच्छे प्यार प्रेम से रहता था। उनके मम्मी पापा भी बहुत शीतल स्वभाव के हैं। आप लोगों को नहीं
लग रहा कि जो वो जाते रहते थे तो रास्ता भटकने की स्थिति? नहीं नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं था, रास्ता भटकने की नहीं था। उनके साथ किसी ने घटना करी है, क्या किया ये तो सब, क्या नहीं किया उसका पता नहीं है सर, इसका कोई पता नहीं सर। बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर मैं। विनोद शर्मा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.